ट्रिग्नोमेट्रिक का नाम सुनते ही सभी बच्चों के अंदर एक डर सा आ जाता है कि क्लास 10th में उसे ये कौन सा नया चैप्टर पढ़ने को मिल रहा है। तो इसी डर को ख़त्म करने के लिए आ गया हूँ मैं, आपका मेंटर्स। वेलकम टू अड्डा 24/7। इस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री को हम कुछ इस तरीके से बेसिक फाउंडेशन यहाँ पे क्लियर करेंगे कि हर एक बच्चे का डाउट जो है पूरे अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री और समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बिल्कुल बेसिक, जो आज तक आपने कहीं भी नहीं समझा होगा। तो सबसे पहले अगर हम ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन की बात करें तो ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सबसे पहले जो हमें पढ़ना है कि ट्रिग्नोमेट्री जो ये वर्ड है इसका मतलब क्या है। आखिर ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, इस ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखें ट्रिग्नोमेट्री जो हमारा है इसमें 3 ग्रीक वर्ड मिला हुआ है। एक ट्राई का मतलब होता है 3, और गॉन यानी कि साइड या फिर एंगल, या फिर एक वर्ड है हमारा मेट्रॉन यानी मेज़रमेंट। यानी ट्रिग्नोमेट्री जो है पूरा का पूरा 3 साइड का मेज़रमेंट करता है। अब 3 साइड का मेज़रमेंट करने के लिए हमारे पास जो फिगर होते हैं, ज्योमेट्री में 3 साइड से मिलके बना हुआ जो फिगर होता है दैट इज़ कॉल्ड ट्राइंगल। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम ट्राइंगल का मेज़रमेंट करते हैं। अब ट्राइंगल का मेज़रमेंट किस तरीके से किया जाता है, कौन से ट्राइंगल का मेज़रमेंट करते हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री में हम राइट एंगल ट्रायंगल का मेज़रमेंट करते हैं। तो सबसे पहले कुछ राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में जान लेते हैं। राइट एंगल ट्रायंगल को जानने से पहले थोड़ा सा हम अगर क्लास 10th की बात करें तो क्लास 10th में हमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ने हैं उसको भी समझ लेते हैं। क्योंकि इससे पहले जो हम क्लास 10th में पढ़ते थे तो वहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी पढ़ना होता था, लेकिन धीरे धीरे ये चैप्टर्स को यहाँ से डिलीट कर दिया गया, इस एक्सरसाइज को। तो हमें जो पढ़ना है क्लास 10th के अंदर सबसे पहला जो एक्सरसाइज होगा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एन एंगल। किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है ये हमें जानना होता है फर्स्ट एक्सरसाइज में, और यही हमारा बेसिक है और यहीं पे हमारा जो है फाउंडेशन बिल्डअप होगा। तब जा कर के आप धीरे धीरे लेवल को बढ़ाओगे और बाकी के आगे के एक्सरसाइज में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है हमें सबसे अच्छे से समझना होगा। इसके बाद सेकेंड जो एक्सरसाइज होगा हमारा वो होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। कुछ स्पेसिफिक एंगल है जिसके बारे में हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने होते हैं, जैसे 0 डिग्री हो गया, 30 डिग्री हो गया, 45 डिग्री हो गया, 60 डिग्री हो गया एंड 90 डिग्री हो गया। तो ये सारे ही कवर करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज सम स्पेसिफिक एंगल में। फिर जो थर्ड एक्सरसाइज होगा हमारा ये होगा ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज वही साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। तो ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है ये हमें थर्ड एक्सरसाइज में कवर करने हैं। इसके बाद फोर्थ जो एक्सरसाइज है हमें पढ़ने के लिए, या फोर्थ ये एक अलग चैप्टर ही दे दिया गया है। आर.एस. अग्रवाल का बुक अगर बनाते हैं या फिर एनसीईआरटी बनाते हैं तो वहाँ पे हमें मिल जाते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री या फिर हाइट एंड डिस्टेंस। तो इस तरीके से 4 पार्ट में करके हम ट्रिग्नोमेट्री को पढ़ेंगे। तो अब समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले राइट एंगल ट्रायंगल का हम यूज़ करेंगे। पूरा का पूरा जो ट्रिग्नोमेट्री है वो राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बेस्ड है। तो राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है सबसे पहले इसको समझ लेते हैं। तो हमने पढ़ चुका है कि राइट एंगल ट्रायंगल जो है इसमें एक एंगल होता है 90 डिग्री का। किसी भी ट्रायंगल का अगर एक एंगल 90 डिग्री हुआ तो फिर उसे बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। 90 डिग्री के ठीक सामने का जो साइड होगा वो हमेशा हाइपोटेनियस कहलाएगा, और ये ट्रायंगल का सबसे लॉन्गेस्ट साइड होता है। 90 के ठीक सामने का जो साइड होता है वो होता है हमारा हाइपोटेनियस। इसके बाद बाकी के जो 2 साइड बच गए, ये बेस हो गया और ये परपेंडिकुलर हो गया। बेस और परपेंडिकुलर कोई भी हो सकता है। जनरली जो साइड नीचे रहता है इसे हम बेस बोलते हैं और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। लेकिन यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री में हम देखेंगे आगे चल करके कि ये परपेंडिकुलर और बेस जो होता है ये चेंज होते रहता है। तो इसके बाद हम समझ लेते हैं सबसे पहले कि किस तरीके से ये जो बेस है और ये जो परपेंडिकुलर है वो कैसे चेंज होते रहते हैं। तो सपोज़ मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिया। सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम देखें तो हमारा एक जो साइड है ये इसका नाम हो गया ABC और यहाँ है 90 डिग्री। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर हम जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे वो किसी एंगल के बेस पे निकाला जाता है। जैसे सपोज़ ये अगर हमारा एंगल है थीटा, किसी भी एंगल को अगर हमें रिप्रेजेंट करना होता है तो ये भी एक ग्रीक सिंबल है थीटा।
इससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई भी अननोन वैल्यू अगर हमें लिखना होता है तो हम एक्स वाई जेड ये सबसे डिनोट करते हैं, ऐसे ही यहाँ पे हम थीटा से एंगल को दिखा दिए। तो अब यहाँ पे 90 के सामने हाइपोटेनियस जो है ये हमेशा फिक्स रहेगा, हाइपोटेनियस कभी नहीं बदलता है, हमेशा 90 के ठीक सामने का जो साइड होगा वही हमारा हाइपोटेनियस होता है। अब ये जो थीटा है इस थीटा के ठीक सामने हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो ये हमारा थीटा के सामने परपेंडिकुलर, 90 के सामने हाइपोटेनियस और एक जो बच गया वो बेस। इस तरह से अगर हम एक और ट्रायंगल बना लें और इस ट्रायंगल में अगर हम देखें ये ABC ट्रायंगल है, इस ABC ट्रायंगल में ये हमारा 90 डिग्री है, तो 90 के ठीक सामने ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। और अगर हम यहाँ लेते हैं थीटा, तो थीटा के ठीक सामने ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो इस तरीके से 90 के ठीक सामने हमेशा हाइपोटेनियस होगा और परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज होते रहेगा इस एंगल के हिसाब से। जहाँ एंगल होगा उसके ठीक सामने परपेंडिकुलर होगा और जो एक साइड बच जाएगा वही हमारा बेस हो जाएगा। चलिए फिर देखते हैं आगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की अगर हम बात करें, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है पढ़ने के लिए, फर्स्ट टॉपिक जो हमें पढ़ना है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एन एंगल, किसी एंगल के लिए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है इसको पहले समझ लेते हैं। तो जैसे अगर यहाँ पे मैंने एक ट्रायंगल बना लिया, इस ट्रायंगल में ये 90 है, 90 के ठीक सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे एंगल थीटा ले रहे हैं तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। अब यहाँ पे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना चाहते हैं। रेशियो क्या होता है, अगर हमारे पास तीन साइड है परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस, तो दो दो साइड को बारी बारी से डिवाइड करेंगे तो वही जो रेशियो निकलेगा उसे ही हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो सबसे पहले अगर हम परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को डिवाइड करें P/H, तो ये एक रेशियो निकलता है P/H। अब इस रेशियो का जो नाम है वो है हमारा साइन, यानी कि साइन थीटा। एंगल यहाँ पे हम थीटा रख रहे हैं इसीलिए यहाँ पे लिखेंगे साइन थीटा। अगर एंगल यहाँ थीटा नहीं लेकर के बी लेते तो हम लिखते साइन बी। तो साइन थीटा, इसी को शॉर्ट में साइन थीटा, तो साइन थीटा हो गया P/H। अब दूसरा अगर रेशियो हम लेते हैं B और H का, B/H, तो ये होता है कोसाइन थीटा, कोसाइन थीटा, या शॉर्ट में इसे लिखेंगे कॉस थीटा, कोसाइन थीटा या फिर कॉस थीटा। तो कॉस थीटा हो गया B/H। ऐसे ही हमारा जो तीसरा रेशियो है परपेंडिकुलर और बेस का, P/B का जो रेशियो होता है ये होता है टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा, या फिर इसे हम शॉर्ट में लिखेंगे टेन थीटा। टेन थीटा का वैल्यू हो गया P/B। अब बाकी जो तीन रेशियो है हमारा वो इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर देना है, यानी अगर P/H है तो H/P हो जाएगा और ये जो H/P होगा ये साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक या कोसेकेंट थीटा। कोसेकेंट को ही शॉर्ट में लिखेंगे कॉसेक थीटा। तो कॉसेक थीटा का वैल्यू हो गया H/P। अब ऐसे ही अब हम कॉस का रेसिप्रोकल करने जा रहे हैं, B/H का रेसिप्रोकल हो जाएगा H/B और ये हो जाएगा हमारा सेकेंड थीटा, या इसे ही शॉर्ट में लिखेंगे सेक थीटा, सेकेंड थीटा या फिर सेक थीटा। तो सेक थीटा का वैल्यू हो गया H/B। टेन थीटा का अगर रेसिप्रोकल करते हैं तो कोटेंजेंट थीटा, या इसे शॉर्ट में कॉट थीटा लिखेंगे और कॉट थीटा हो जाएगा क्या हमारा P/B का रेसिप्रोकल B/P। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास 6 रेशियो है, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, और बाकी जो तीन है इसका रेसिप्रोकल है। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो गया, कॉस का रेसिप्रोकल सेक हो गया और टेन का रेसिप्रोकल कॉट हो गया। तो ये जो 6 रेशियो है
ये हमें बिल्कुल याद होने चाहिए। अब इसी पे बेस्ड कुछ बेसिक क्वेश्चन हम करवाते हैं इस आज के क्लास में। बिल्कुल ये बेसिक क्वेश्चन है और इन्हीं 6 रेशियो का यहाँ पे यूज़ होने वाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखें तो यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए इक्वल टू 3/4। यहाँ पे जो एंगल ले रखा है वो ए है, यानी एक ऐसा ट्रायंगल है जिस ट्रायंगल में हमें एक एंगल थीटा के जगह पे ए को रखना है। तो अगर हम एक ऐसा ट्रायंगल बना लें, ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया जहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये ए लेते हैं एंगल बी सी। तो इस एंगल ए के लिए यहाँ पे दिया हुआ है साइन ए का वैल्यू 3/4। अब साइन थीटा होता है p/h। साइन थीटा की अगर हम बात करें तो साइन थीटा होता है, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे हम जानते हैं कि साइन थीटा होता है p/h। अब इसी फॉर्मूला का अगर हम यहाँ देखें तो साइन ए इक्वल टू दिया हुआ है, साइन ए इक्वल टू 3/4, यानी 3 जो है वो p है, 4 जो है वो h है। यहाँ एग्जैक्ट 3 और 4 एग्जैक्ट p का वैल्यू नहीं है, बल्कि ये इसका रेशियो है। तो यहाँ पे हम p को 3k और h को 4k मान सकते हैं, या हमें लास्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही निकालना है तो फिर हम k या x लगाए हुए बिना भी निकाल सकते हैं। जैसे इसमें हमसे पूछा एक रेशियो दे दिया और बाकी का cos a और tan a का वैल्यू पूछ रखा है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट मान लेंगे कि जो परपेंडिकुलर है वो 3 यूनिट है और जो हाइपोटेनियस है वो 4 यूनिट है। तो यहाँ परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया हुआ है, तो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि अगर परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दिया होता है तो फिर हमें सबसे पहले बेस निकालना होता है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल का तीनों साइड जब तक पता नहीं होगा तब तक हम सारे रेशियो को नहीं निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, ये फार्मूला लगा लेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हाइपोटेनियस कितना है 4, तो 4 स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर हो गया 3 और बेस हमें निकालने हैं। 4 का स्क्वायर हो गया 16, 3 का स्क्वायर हो गया 9 और ये हो गया बी स्क्वायर। 16 में से 9 को माइनस करेंगे, बी स्क्वायर। अब यहाँ से अगर हम देखें तो बी स्क्वायर इक्वल टू आ गया 7। बी स्क्वायर इक्वल टू अगर 7 आ गया तो बी का वैल्यू आ गया √7। बी का वैल्यू आ गया √7। अब हमारे पास तीनों ही साइड निकल गया। क्या क्या निकल गया, परपेंडिकुलर दिया हुआ था 3 और बेस निकाल चुके हैं √7 और हाइपोटेनियस दिया हुआ था 4। अब जब तीनों ही साइड निकल गया तो फिर हम बाकी हमसे जो भी पूछा गया, जैसे cos a का वैल्यू पूछा है और tan a का वैल्यू पूछा है, तो cos a का वैल्यू अगर निकालें cos a, तो cos थीटा होता है b/h। तो cos थीटा अगर b/h है तो b कितना है √7 और h कितना है 4, तो ये cos a का वैल्यू निकल गया। tan a का अगर हमें वैल्यू चाहिए तो tan a इक्वल टू tan थीटा क्या होता है p/b। तो tan थीटा अगर p/b है तो p हो गया 3 और b हो गया √7। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हमारा है यहाँ पे cot थीटा इक्वल टू 2। cot थीटा का वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो फिर हमसे पूछ रखा है कि बताओ जितने भी बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, टोटल मैंने 6 रेशियो बताया है जिसमें से एक रेशियो दिया हुआ है cot थीटा का, बाकी के 5 रेशियो हमें निकालने हैं। तो जितने भी रेशियो है, अगर कोई भी रेशियो हमें निकालना होता है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड को पता कर लेते हैं। तो चलिए राइट एंगल ट्रायंगल को अगर हम देखें, यहाँ पे एंगल ए बी सी, और इस बार जो एंगल ए है वो है थीटा, इस बार जो एंगल ए है वो है थीटा। अब इस एंगल थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा, हाइपोटेनियस ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ क्या है, cot थीटा। cot थीटा इक्वल टू 2, तो इसे हम 2/1 भी लिख सकते हैं। अब cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, b/p। cot थीटा होता है b/p। इसका मतलब जो हमारा b है इसको हम 2 ले लें और p को 1 ले लें। तो यहाँ पे h हमें सबसे पहले निकाल लेना है। तो चलो h निकाल लेते हैं। फॉर्मूला लगाएंगे h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p का वैल्यू हो गया कितना 1 और b का वैल्यू हो गया 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5। तो यहाँ से h का वैल्यू निकल करके आ गया √5। h का वैल्यू हम निकाल लिए √5।
अब अगर h का वैल्यू निकाल लिए √5 तो बाकी के जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? अगर हम बात करें साइन थीटा, अगर हमें निकालना है साइन थीटा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे साइन थीटा इक्वल टू p/h। p कितना है यहाँ पे 1 और h कितना है √5। तो ये हमारा हो गया आंसर, साइन थीटा 1/√5। ऐसे ही अगर हम निकालें कॉस थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h। b कितना है यहाँ पे 2 और h कितना है √5। तो ये आ गया हमारा कॉस थीटा। इसके बाद टेन थीटा, टेन थीटा की बात करें तो p/b। p हो गया हमारे पास 1 और b हो गया 2, टेन थीटा। अब क्या बच गया? साइन का जस्ट रेसिप्रोकल कर दो। साइन का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा? कॉसेक, कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा जस्ट साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो या तो h/p लिखो या डायरेक्ट इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे √5/1 यानी √5। कॉस का रेसिप्रोकल हो जाता है सेक, सेक थीटा, तो जस्ट इसका रेसिप्रोकल कर दो √5/2। तो ये हमारे 5 रेशियो निकल गए और एक रेशियो जो थे टेन कॉट थीटा वो हमारा क्वेश्चन में दिया हुआ था। देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये हमारे पास अगला क्वेश्चन है इन ट्रायंगल ABC। ABC ट्रायंगल में ये कह रहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है B पे AB का वैल्यू दे रखा है और BC का वैल्यू दिया है। यहाँ पे ये सारे रेशियो पूछ रखे हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ। ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में दिया हुआ है B पे 90 डिग्री होना चाहिए। तो B पे अगर 90 डिग्री है तो हम यहाँ ना लिख करके यहाँ पे B लिखेंगे, बाकी A और C कहीं भी लिख सकते हैं, क्योंकि B पे 90 डिग्री होना ही चाहिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो फिर आंसर हमारा कुछ अलग आ जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। तो क्वेश्चन में अगर दे रखा है कि यहाँ पे रखो 90 डिग्री तो वहीं पे 90 रखना है। अगर क्वेश्चन में नहीं कुछ दे रखा है तो अपने हिसाब से कहीं पे भी 90 डिग्री ABC लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले BC का वैल्यू 12 है और AB का वैल्यू 5 है। AB का वैल्यू 5 और जो BC हमारा है इसका वैल्यू है 12। जो BC हमारा है इसका वैल्यू है 12। तो सबसे पहला तो काम यही करना है, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल में जब भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है तो पहला काम यही करना है कि जो भी हमारा ट्रायंगल है उसका तीनों साइड पता होना चाहिए। तो ये 2 साइड मालूम है, तीसरा साइड निकाल लेंगे। फिर से वही हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अब यहाँ पे परपेंडिकुलर दिया हुआ है 12 का स्क्वायर और बेस दिया हुआ है 5। 12 का स्क्वायर हो गया 144, 5 का स्क्वायर हो गया 25, दोनों ऐड होगा तो 169। तो h का वैल्यू कितना आ जाएगा? √169 और 169 का स्क्वायर रूट होता है 30। तो यहाँ पे हमारा ये हाइपोटेनियस भी निकल करके आ गया, कितना? ये है 13। जो हाइपोटेनियस है हमारा वो है 13। तो अब चलो जो जो हमसे पूछा है वो एक एक करके निकालते हैं। सबसे पहले पूछा है साइन ए। तो साइन ए की अगर बात करें तो साइन थीटा फॉर्मूला वही हो जाएगा p/h। तो p/h हमें करना है, तो देख लो यहाँ पे p कितना है। अब ये भी ध्यान रखना है कि एंगल कौन सा है? A। एंगल A है, यानी कि इस एंगल के लिए हमें बताना है p कौन सा है 12 और h कौन सा है ये 13। तो ये हो जाएगा 12/13 हो गया। ऐसे ही साइन C, साइन C हमें निकालना है। तो सबसे पहले देखेंगे एंगल कहाँ है? C ये है। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, अब इस एंगल के लिए हमारा परपेंडिकुलर और बेस जो है वो चेंज हो जाएंगे। तो इसके लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा ये 5। तो साइन C का वैल्यू निकालने के लिए p/h यानी 5/13। हाइपोटेनियस तो वही फिक्स रहेगा, कभी चेंज नहीं होगा, यानी कि h हमारा हो गया 13। अगला हमारा है कॉस A। कॉस A का मतलब है इस एंगल के लिए हमें निकालना है कॉस थीटा का वैल्यू। तो b/h, इस एंगल के लिए b कौन हो जाएगा? 5 और h कौन हो जाएगा? 13। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5/13। और फिर cos C का वैल्यू चाहिए इस एंगल के लिए। इस एंगल के लिए b कौन हो जाएगा? 12 और h हो जाएगा 13। तो ये आ गया 12/13। तो ये बिल्कुल ही बेसिक से क्वेश्चन है। अगर इन बेसिक क्वेश्चन को अगर आप घर पे खुद से करेंगे तो फिर आगे ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही आसान लगेगी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ गया है।
तो अगला क्वेश्चन है साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम क्या देख रहे हैं कि कुछ भी एंगल के बारे में नहीं दिया हुआ है कि कौन सा एंगल कहाँ होगा। तो अपने अकॉर्डिंग हम यहाँ ए लिख लेते हैं, यहाँ हम ए लिख लेते हैं, बी लिख लेते हैं और सी लिख लेते हैं। और एंगल जो है इस बार थीटा है, तो ये हो गया थीटा और ये हो गया हमारा 90 डिग्री। तो साइन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। साइन थीटा क्या होता है, पी बाई एच, यानी कि पी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और एच का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा दो साइड दिया हुआ है। तीसरा साइड निकालेंगे, फिर से वही पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम का अगर हम यूज़ करते हैं तो एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे हम अगर देखें तो एच का वैल्यू कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका करेंगे स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी का वैल्यू है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है, फिर प्लस बी स्क्वायर। ये जो बी है ये बेस को कह रहा है। बेस यहाँ पे अगर हम चाहे तो बी को हटा करके ए बी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी बी है यहाँ भी बी है, तो दोनों मिक्स हो जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हटाते हैं, चलो देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल में यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो राइट एंगल ट्रायंगल की अगर बात करें तो ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। अब यहाँ पे ये कुछ भी नहीं लिखा है कि कहाँ पे कौन सा साइड लिखना है, तो यहाँ पे हम ए बी और सी लिख देते हैं, ए बी और सी लिख देते हैं। ये हो गया हमारा 90 डिग्री और एंगल रखना है थीटा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि साइन थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो साइन थीटा होता है पी बाई एच, यानी कि ये जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ये है हमारा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, पी बाई एच। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले बाकी जो हमारा साइड है यानी कि जो बेस है वो हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो h अगर हम h की बात करें तो h दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इसका भी हमें स्क्वायर करना होगा। p की अगर बात करें तो ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसका भी हमें स्क्वायर कर देना है। और ये जो b है बेस है, इसे हम ए बी लिख लेते हैं या फिर कैपिटल B से डिनोट कर देते हैं, क्योंकि दोनों मिक्स हो जाएगा तो फिर समझने में आगे प्रॉब्लम आ जाएगी। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे। ए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर पहले से पावर 4 हो जाएगा, बी स्क्वायर करेंगे तो बी का पावर 4 हो जाएगा और प्लस 2ab कर देंगे तो 2a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाना है। तो a का स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे ऑलरेडी स्क्वायर है, पावर 4 हो जाएगा, ये पावर 4 हो जाएगा और माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर और यहाँ पे ये हो गया प्लस बी स्क्वायर। अब ध्यान से अगर देखें तो ये a का पावर 4 जो है, ये a का पावर 4 और यहाँ पे a का पावर 4 कैंसिल हो गया, b का पावर 4 और b का पावर 4 कैंसिल हो गया। 2a स्क्वायर बी स्क्वायर जब इधर आएगा तो दोनों प्लस हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। अब यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे, यहाँ से जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो b इक्वल टू आ जाएगा 2ab। 4a स्क्वायर बी स्क्वायर का अंडर रूट निकालेंगे तो 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया और a स्क्वायर बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हो गया ab। तो यहाँ पे b का वैल्यू आ गया 2ab। तो यहाँ पे मैंने ये भी निकाल लिया कि ये साइड है 2ab। अब हमसे जो जो पूछा है बारी से निकाल लेते हैं एक एक करके। तो बाकी का हमें ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं। सबसे पहले साइन हमारे पास दिया हुआ है, तो अब हम निकाल लेते हैं कॉस थीटा।
कॉस थीटा होता है b बाई एच। b ये हो गया 2ab और h हो गया ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद हम निकाल लेते हैं टेन थीटा। टेन थीटा होता है p बाई बी। p हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और b हो गया 2ab। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय 2ab। इसके बाद हम निकाल लेते हैं साइन का जस्ट रेसिप्रोकल, क्योंकि यहाँ पे हमें बाकी के 5 रेशियो निकालने ही है। तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाएगा कॉसेक थीटा। आप यहाँ से भी लिख सकते हैं कॉसेक थीटा h बाई पी, या इसका भी रेसिप्रोकल करेंगे सेम ही चीज़ आ जाएगा। तो h बाई पी अगर करते हैं तो h कितना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और p कितना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये निकल गया कॉसेक थीटा। बाकी कॉस का रेसिप्रोकल करेंगे तो सेक थीटा निकल जाएगा। कॉस का रेसिप्रोकल करते हैं तो सेक थीटा। इसका रेसिप्रोकल करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 2ab, और टेन का रेसिप्रोकल कर देंगे कॉट थीटा। कॉट थीटा क्या हो जाएगा, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दो, 2ab ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हमने पांचों रेशियो निकाल लिए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अगर सेक थीटा इक्वल टू 5/4 है तो प्रूफ करना है कि इसका वैल्यू होगा 12/7। तो सबसे पहले यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिए। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ दिया नहीं है एंगल के बारे में, तो हम सबसे पहले यहाँ लिख लेते हैं ये A है, B है, C है, और ये हमारा एंगल है थीटा। तो अगर सेक थीटा 5/4 है तो सेक थीटा अगर 5/4 है, सेक थीटा का वैल्यू अगर 5/4 है, सेक थीटा क्या होता है, सेक उल्टा होता है कॉस का, कॉस का उल्टा सेक है, कॉस होता है b बाई एच, तो सेक क्या हो जाएगा h बाई बी। यानी हाइपोटेन्यूस अगर 5 है तो बेस कितना है 4, हाइपोटेन्यूस अगर 5 है तो बेस कितना है 4। तो सबसे पहले यहाँ परपेंडिकुलर निकाल लेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब h का वैल्यू यहाँ से लिखेंगे 5, p का वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे, p जो है वो हमें तो निकालना ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं p, और जो b है वो है 4। तो 5 का स्क्वायर हो गया 25, पी स्क्वायर प्लस 16। अब अगर 16 इधर जाएगा तो पी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 9, और यहाँ से p का वैल्यू आ जाएगा 9 का स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे p का वैल्यू आ गया 3, यानी ये जो हमारा है वो है 3 यूनिट। अब हमसे जो पूछा गया है उसमें हम देख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू है। साइन थीटा है और कॉस थीटा है, टेन है और कॉट है। तो सबसे पहले हम साइन, कॉट, टेन और कॉट, कॉस, ये सब का वैल्यू पहले निकाल करके फिर यहाँ पे पुट कर सकते हैं, या नहीं तो डायरेक्टली इसी क्वेश्चन में भी वैल्यू को पुट कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे वैल्यू को पुट करें तो साइन थीटा होता है p बाई एच, साइन थीटा होता है p बाई एच। तो साइन थीटा अगर p बाई एच होता है तो यहाँ पे p कितना है 3 और h कितना है 5, तो यहाँ पे लिखेंगे 3/5 माइनस 2 ऐसे ही रहेगा। कॉस थीटा, कॉस थीटा क्या होता है b बाई एच, तो b कितना है 4 और h कितना है 5, तो ये हो गया 4/5 बाय टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है p बाई बी, p कितना है 3 और b कितना है 4, तो यहाँ पे लिख लेंगे 3/4 माइनस कॉट, कॉट जस्ट 10 का रेसिप्रोकल होगा b बाई पी, यानी 4/3। ये हमने ये जो प्रूफ करने थे इसका वैल्यू 12/7 लाना है, तो इसका मैंने LHS वाले पार्ट को लिख लिया। अब इस LHS वाले पार्ट को सॉल्व करके अगर हमारा आंसर 12/7 यानी RHS आ जाता है तो फिर ये प्रूफ हो गया कि इसका वैल्यू होगा 12/7। तो चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे तो ये 3/5 ही रहेगा, 3/5 माइनस ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 8/5 आ गया, और नीचे हमारा 3/4 और माइनस 4/3। अब हम क्या करेंगे, सिंपल ऊपर वाले नंबर को और नीचे वाले नंबर को एलसीएम लेकर के जोड़ घटाव बना देंगे। तो ऊपर में दोनों में 5 है तो सीधा 3 में से 8 माइनस हो जाएगा, 3 में से 8 माइनस करते हैं तो -5 आ गया, -5/5 हो गया।
और बाय नीचे का अगर एलसीएम लेते हैं तो 4 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 12। 4 और 3 का एलसीएम 12 हो गया। 4 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 4 3 जा 12, तो 3 3 जा 9 हो गया, माइनस 3 4 जा 12, तो 4 4 जा यहाँ पे 16 हो गया। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे -5/5 -1 आ गया, और इसे जब सॉल्व करेंगे तो 9 में से 16 को डिवाइड माइनस कर लेंगे, तो 9 में से 16 को अगर माइनस करते हैं तो ये आएगा -7/12। अब यहाँ पे ऊपर में जो -1 है ये तो रहेगा ही, ये एक रेसिप्रोकल हो जाएगा, 12 चला जाएगा ऊपर और -7 आ गया नीचे, माइनस माइनस कट गया, तो फाइनल जो हमारा आंसर आया 12/7। फाइनल जो हमारा आंसर आया 12/7, यानी कि जो हमारा LHS था वो RHS के बराबर हो गया। तो लिख लेंगे LHS इक्वल टू RHS, दोनों इक्वल हो गया। ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया। तो चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। इसी तरीके से आप बेसिक क्वेश्चन को पहले सॉल्व करें, और जब आपका बेसिक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा तो धीरे धीरे फिर हम आगे की क्लास में बताएंगे कि किस तरीके से बाकी सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।